लोकतांत्रिक राजनीति में कहा जाता है कि जिसमें गेम पलटने की क्षमता हो वही सुल्तान होता है, यानी कि सत्ता के सीढ़ी तक वही विराजमान होता है और वही सत्ता पर टिका भी रह सकता है। भारतीय जनता पार्टी लगातार पिछले 7 सालों से अपने विरोधी हों या साथी हों, उन पर अपना प्रभाव और प्रभुत्व दोनों जमाती रही है और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार सत्ता में, केंद्र में तो है ही, इसके साथ साथ अन्य राज्यों में भी अपना वर्चस्व बनाने में कायम रहती है। आपने देखा होगा कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता के लिए कितने रणनीति बनाए और किस तरह की योजनाबद्ध तरीके से सत्ता हासिल किया। एक बार फिर से बिहार में जिस तरह से जातीय जनगणना को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश हो रही है, उससे निकलने का भारतीय जनता पार्टी ने अपना रास्ता निकाल लिया है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना पर विपक्ष के एकजुटता को तोड़ने में लगभग कामयाब नज़र आ रही है। एक तरफ जहां उसने अपने ही साथी जनता दल यूनाइटेड के मुखिया नीतीश कुमार को लेकर के और उनके द्वारा जातीय जनगणना पर बनाए गए इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं पलटने के फिराक में लग गई है, और पलटने के फिराक में क्या, लगभग पलट ही दिया है। अब बीजेपी ने खोज लिया है वो बहाना जिससे कि पूरा गेम ही पलट जाए और नीतीश कुमार एक्सपोज हो जाए। आपको बता दें कि सीधी तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो जातीय जनगणना किसी भी हाल में कराने के पक्ष में नहीं है। न्यायालय में भी उसने हलफनामा दाखिल कर दिया है कि न्यायालय इस पर कोई भी बात नहीं करे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल लगातार इस मुद्दे पर मुखर होकर के बोल रहे हैं और उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार के लिए गए जातीय जनगणना नहीं कराने के फैसले को आप उस व्यवहारिक बातों से देख सकते हैं। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार के लिए जातीय जनगणना कराना कतई संभव नहीं है। स्पष्ट तरीके से उन्होंने कह दिया है, अब इसके बाद इफ एंड बट की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से अव्यवहारिक है, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं कि लालू प्रसाद ने इसे अव्यवहारिक कहने पर कड़ी आपत्ति जताई थी और कहा था कि समाज विरोधी भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि ये पूरी तरह से व्यवहारिक है और आम जनता जनार्दन जो गरीब कुचले हैं, अंतिम पायदान पर खड़े हैं, उन्हें इसका फ़ायदा मिलेगा और नीतीश कुमार भी ये बातें कह चुके हैं। अब ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा, संजय जायसवाल का कहना है कि केंद्र तो कराएगी नहीं, अगर राज्य सरकारों को लगता है तो वो स्वतंत्र हैं, जो करना चाहें करें, वो चाहे अपने स्तर से ऐसा करवा सकते हैं। कांग्रेस ने 2011 में केंद्र सरकार में रहते और 2015 में कर्नाटक सरकार में रहते जातीय जनगणना करवा चुकी है। दोनों के ही परिणाम क्या निकले? उन्होंने सवाल पूछा है पलटकर उन लोगों से जो जातीय जनगणना के लिए मरे जा रहे हैं। उनका सीधे तौर पे कहना है कि दोनों ही मामले में कांग्रेस खुद इसे सार्वजनिक करने की स्थिति में नहीं थी। ऐसी स्थिति में संजय जायसवाल का कहना है कि इससे कई तरह की परेशानियां हैं और तकनीकी खामियां हैं। वर्ष 2011 में कराई गई जातीय जनगणना में 46,28,000 जातियों की जानकारी सामने आई। क्या जनगणना में इतने कॉलम शामिल किए जा सकते हैं? उन्होंने इसे अव्यवहारिक बताने का तर्क भी दे दिया है, लेकिन इन सारी बातों के बाद जिस तरह से अव्यवहारिकता पर सवाल उठाया था नीतीश कुमार ने, वो भी ये बात बड़ा ही मार्केबल है। और दूसरी तरफ एक ही पटरी पर भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर देश और बिहार के अधिकांश दल सामने आ गए हैं। एक मौका आ गया है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि कांग्रेस कभी जब निरंकुश होती जा रही थी, अपने ही फैसले लागू कर रही थी, थोप रही थी, तो सारा विपक्ष एकजुट हुआ था, बड़े आंदोलन हुए थे। एक बार फिर से उसी दिशा में सब कुछ बढ़ रहा है और किसान आंदोलन के जरिए कहीं ना कहीं आज जिस तरह से विपक्ष एकजुट हुआ है और इसमें जनता दल यूनाइटेड की भी लगभग समझ लीजिए सामने से नहीं हो लेकिन मूक भागीदारी है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जहां एक तरफ पूरे प्लान को बदलने का प्रयास कर रही है, एक बहाना खोज लिया है इस गेम को पलटने का, वहीं विपक्ष एकजुट होकर के नीतीश कुमार के नेतृत्व में कड़ी टक्कर अगर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब देखना होगा कि बाजी कौन जीतता है। क्या भाजपा गेम पलटने में सफल हो जाती है? जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। हमारी नज़रें हर छोटी बड़ी खबरों पे है, आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए और भारत लाइव को सब्सक्राइब करने और अपने करीबियों को बताने का काम जारी रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई,
और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।